सोचो जरा 2026 में ऐसी कार्स जो दिखती प्रीमियम हो, टैक्स से लोडेड हो और प्राइस हो अंडर 6 लाख। अगर आप नेक्स्ट 1-2 साल में बजट कार लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ग्लोबल कार्स की जो अगर इंडिया आती हैं तो एंट्री लेवल सेगमेंट का पूरा सीन ही चेंज कर सकती हैं। 1. टोयोटा आइगो एक्स, स्मॉल कार, बिग पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं टोयोटा आइगो एक्स की। ये कार यूरोप में ऑलरेडी काफी पॉपुलर है और रीजन सिंपल है, कॉम्पैक्ट साइज, क्रॉसओवर फील और टोयोटा का ट्रस्ट। अगर आइगो एक्स इंडिया लॉन्च होती है तो ये नॉर्मल हैचबैक जैसी फील नहीं देगी। थोड़ा रेस्ड स्टैंस, क्लैडिंग और शार्प डिजाइन इसको एक मिनी एसयूवी टाइप प्रेजेंस देता है। सिटी ड्राइविंग के लिए ये एकदम परफेक्ट हो सकती है, स्पेशली क्राउडेड इंडियन रोड्स पर। इंजन की बात करें तो ग्लोबली आइगो एक्स में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए नोन है। पावर फिगर्स ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन ये कार स्पीड के लिए नहीं, स्मार्ट ड्राइविंग के लिए बनी है। डेली ऑफिस रन्स, शॉर्ट हाईवे ट्रिप्स और टाइट पार्किंग स्पेसेस, ये सब ये कार इजीली हैंडल कर सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। टोयोटा नॉर्मली अपनी कार्स को थोड़ा कंजर्वेटिव बनाता है, लेकिन आइगो एक्स में उन्होंने यूथ को ध्यान में रखा है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड फीचर्स, ये सब इस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट करता है। रीसेल वैल्यू की बात करें तो टोयोटा का नाम ही काफी है। अगर ये कार अंडर 6 लाख के जोन में आती है तो रीसेल वैल्यू नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों, टोयोटा की रिलायबिलिटी का मतलब होता है कम टेंशन, लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड। ये कार उन लोगों के लिए हो सकती है जो बोलते हैं मुझे बड़ी कार नहीं चाहिए, मुझे स्मार्ट कार चाहिए। 2. रेनो क्लियो, प्रीमियम हैचबैक का रियल मीनिंग। अब चलते हैं रेनो क्लियो पर, और ऑनेस्टली ये कार आपको सरप्राइज करेगी। क्लियो यूरोप में एक प्रीमियम हैचबैक के तौर पर देखी जाती है। डिजाइन मैच्योर है, क्लासी है और थोड़ा स्पोर्टी भी है। अगर इंडिया में आती है तो ये सिर्फ एक बजट कार नहीं होगी, ये एक स्टेटमेंट कार बन सकती है। क्लियो का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है उसका बैलेंस। इंजन परफॉर्मेंस स्मूथ होती है, सस्पेंशन कंफर्टेबल होता है और हैंडलिंग काफी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होती है। मतलब सिटी हो या हाईवे, कार हमेशा कंपोज्ड फील करवाती है। इंटीरियर की बात करें तो रेनो क्लियो का कैबिन नॉर्मली ज्यादा अपमार्केट होता है एज कंपेयर टू रेगुलर एंट्री लेवल कार्स। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, क्लीन डैशबोर्ड लेआउट और वेल डिजाइन्ड सीट्स, ये सब लॉन्ग ड्राइव्स को कंफर्टेबल बना देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एंगल समझना जरूरी है। अगर क्लियो इंडिया लॉन्च होती है तो रेनो इसको प्रोबेबली लोकलाइजेशन के साथ लाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि फीचर्स और प्राइसिंग को इंडियन बायर्स के हिसाब से ट्यून किया जाए। फ्यूल एफिशिएंसी भी क्लियो का प्लस पॉइंट हो सकता है। रेनो के इंजन्स ग्लोबली काफी रिफाइंड माने जाते हैं, स्पेशली सिटी यूसेज के लिए। और दोस्तों, क्लियो उन बायर्स के लिए हो सकती है जो बोलते हैं मुझे बेसिक नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा प्रीमियम फील चाहिए बिना लग्जरी प्राइस के। नंबर 3. निसान ग्रेविटे, प्रैक्टिकल, सॉलिड एंड सेंसिबल चॉइस। अब बात करते हैं निसान ग्रेविटे की। ये नाम आपने शायद पहले कम सुना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटे एक ऐसी कार हो सकती है जो प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करे, मतलब फ्लैशी गिमिक्स कम और रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी ज्यादा। इंडियन फैमिलीज के लिए ये अप्रोच काफी रेलेवेंट होती है। अगर निसान इसको इंडिया के लिए प्लान करता है तो ग्रेविटी का डिजाइन लाइकली सिंपल और स्ट्रांग होगा। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, स्पेशियस कैबिन और रोबस्ट बिल्ड, ये सब इंडियन रोड कंडीशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंजन फ्रंट पर निसान का एक्सपीरियंस काम आता है। स्मूथ पेट्रोल इंजन्स, प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस और इजी मेंटेनेंस, ये सब ग्रेविटी के फेवर में जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल समझिए। निसान नॉर्मली अपनी कार्स को थोड़ा कंजर्वेटिव बनाता है, लेकिन ग्रेविटी में उन्होंने यूथ को ध्यान में रखा है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड फीचर्स, ये सब इस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट करता है। रीसेल वैल्यू की बात करें तो निसान का नाम ही काफी है। अगर ये कार अंडर 6 लाख के जोन में आती है तो रीसेल वैल्यू नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों, निसान की रिलायबिलिटी का मतलब होता है कम टेंशन, लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड। ये कार उन लोगों के लिए हो सकती है जो बोलते हैं मुझे फ्लैशी नहीं, लेकिन डिपेंडेबल हो सकती है। और काफी लोगों के लिए यही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। 4. वोक्सवैगन अप, सॉलिड जर्मन फील इन स्मॉल साइज। अब दोस्तों, बात करते हैं वोक्सवैगन अप की, और ये कार काफी लोगों के लिए इमोशनल हो सकती है। अप का सबसे बड़ा यूएसपी है बिल्ड क्वालिटी। छोटी कार होने के बावजूद ये कार सॉलिड फील देती है। डोर बंद करने की आवाज से ही आपको डिफरेंस समझ आ जाता है।
अगर वोक्सवैगन अप इंडिया में लॉन्च होती है तो ये एंट्री लेवल सेगमेंट में एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर सकती है। स्टीयरिंग फील, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी, ये सब एरियाज में VW ट्रेडिशनली स्ट्रांग रहा है। इंजन ऑप्शंस ग्लोबली एफिशिएंट होते हैं और अब सिटी ड्राइविंग में काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। ये कार उन लोगों के लिए परफेक्ट हो सकती है जो ड्राइविंग फील को इंपॉर्टेंस देते हैं, सिर्फ फीचर्स को नहीं। इंटीरियर सिंपल होता है लेकिन वेल थॉट आउट, हर बटन का लॉजिक समझ आता है। ये जर्मन इंजीनियरिंग का क्लासिक एग्जाम्पल होता है, अननेसेसरी ड्रामा नहीं, सिर्फ काम की चीज। सेफ्टी के एंगल से भी वोक्सवैगन का रिकॉर्ड स्ट्रांग रहा है। अगर अप इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आती है तो ये सेफ्टी कॉन्शियस बायर्स के लिए एक सॉलिड ऑप्शन बन सकती है। और रीसेल वैल्यू, वोक्सवैगन ब्रांड का नाम लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट क्रिएट करता है, स्पेशली अमंग एंथुजियास्ट्स। अब उन लोगों के लिए हो सकती है जो बोलते हैं मुझे कार चलानी पसंद है, सिर्फ दिखानी नहीं। 5. विनफास्ट VF3 इलेक्ट्रिक फ्यूचर का एंट्री पॉइंट। अब लास्ट में लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, विनफास्ट VF3। और दोस्तों, यहां फ्यूचर की एंट्री हो रही है। VF3 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार है जो ग्लोबली अफोर्डेबल EV के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। अगर ये इंडिया आती है तो एंट्री लेवल EV स्पेस में काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। डिजाइन क्यूट है, बॉक्सी है और अर्बन लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट लगती है। छोटी लेंथ का मतलब इजी पार्किंग और इलेक्ट्रिक पावर का मतलब साइलेंट ड्राइव। बैटरी और रेंज नंबर्स ग्लोबली सिटी फोकस्ड होते हैं, मतलब डेली कम्यूट, स्कूल रन्स, ऑफिस ट्रैवल, ये सब काम बिना फ्यूल टेंशन के हो सकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और अगर विनफास्ट एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आता है तो VF3 EV एडॉप्शन को और इजी बना सकती है। मेंटेनेंस कॉस्ट का एंगल भी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है। इलेक्ट्रिक कार्स में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं तो लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट लोअर रह सकती है। ये कार उन बायर्स के लिए हो सकती है जो बोलते हैं मैं फ्यूचर रेडी रहना चाहता हूं और पेट्रोल के झंझट से बाहर निकलना चाहता हूं।